इंडिया वक्फे वक्फे से अभी भी शेलिंग कर रहा था, लेकिन उनके जो ग्राउंड अटैक्स हैं वो बंद हो चुके थे। लगता है राजपूताना राइफल्स और जेके राइफल्स की जो लॉसेज हुए थे उनकी वजह से वो काफ़ी शॉक में थे। हमारे बार बार कहने के बावजूद वो ऊपर बॉडीज़ भी नहीं लेने आए। विक्रम बत्रा की बॉडी भी वहीं पड़ी थी। खैर, जो बॉडीज़ हमारी बेस के पास थी हमने उनको थोड़ा पैरों से रोल डाउन करके नीचे फेंक दिया, लेकिन इतनी भी नीचे नहीं गई कि वो इंडियंस को मिल जाती। वैसे भी इंडियन आर्मी ये बॉडीज़ उठाने के लिए लोकल पोर्टर्स को यूज़ करती थी, और लोकल पोर्टर्स एक स्पेसिफिक जगह तक आके रुक जाते थे और चीखना चिल्लाने लगते थे कि हमें गोली ना मारें, हमें गोली ना मारें, हम बॉडीज़ उठाने आए। हम कभी उनको उठाने भी देते थे, कभी नहीं भी उठाने देते थे, क्योंकि आप इंडियंस के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। और कारगिल वॉर में मैं आपको मिसाल के ऊपर मिसाल दे चुका हूँ कि ये किस तरीके से हमें हर मुआहदे के ऊपर बैक स्टैप करते थे। खैर, शाम का वक्त था और हमें अब दूसरी पोस्टों की तरफ निकलना था। हम यहाँ से देख सकते थे कि इंडियन बोफर गने जो हैं वो टाइगर हिल पे बहुत ही इंटेंस बॉम्बिंग कर रही हैं। मैंने अम्मार को बोला कि मैं कैप्टन शेर खान के पास वापस जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे साथ चलेंगे। हमने तोलालिंग के ऊपर जवानों को खैर बात कहा और हम टाइगर हिल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। टाइगर हिल के ऊपर बहुत ही इंटेंस किस्म की बॉम्बिंग हो रही थी और हमें दूर से स्पार्क्स नजर आ रहे थे और पता चल रहा था कि हमारी लेफ्ट फ्लैंक की जो लिस्टिंग पोस्ट है हेलमेट, उसके ऊपर बहुत ही इंटेंस लड़ाई जारी थी। इन सारी पोस्ट पे कम्यूट करने के लिए एक तो सामने से रास्ते थे, लेकिन चंद रास्ते ऐसे भी थे जो इंडियंस को ना तो पता थे ना पता है। हम जब इनके अंदर ट्रेवल करते थे तो हम अपने वाले रास्ते लेते थे। हम जब टाइगर हिल टॉप पे पहुंचे तो शेर खान वहां मौजूद नहीं थे, वो नीचे लिसनिंग पोस्ट के ऊपर गए हुए थे। थोड़ी देर में शेर खान ऊपर आए तो अम्मार को देख के बहुत खुश हुए। अम्मार और शेर खान दोनों कोर्समेट थे। शेर खान अम्मार को देख के कहते हैं कि आज तो मेरा टाइगर हिल के ऊपर आया है, आज तो कोई स्पेशल पार्टी होनी चाहिए, लेकिन पहले जरा ये इंडियंस का दिमाग दुरुस्त कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह पार्टी करेंगे। टाइगर हिल के ऊपर इस वक्त 18 ग्रेनेडियर्स की पूरी ब्रिगेड, 8 सिख की पूरी ब्रिगेड, नागा 2 की पूरी बटालियन, यानी आप कह लो कि 3,500 से 4,000 बंदा टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए लगा हुआ था। और सारियास के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है, बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें या फिर अनोनिमसली हमारी वेबसाइट sarias.com पे जाके परचेज करें। कीप सपोर्टिंग योर वन एंड ओनली सारियास। उसके ऊपर अबव ऑल इनके जो आर्टिलरी फायर आ रहा था वो बहुत ही इंटेंस आ रहा था। अम्मार और मुझे मिला के अब हम टाइगर हिल के ऊपर तकरीबन 13 लोग थे और हमारा मुकाबला तकरीबन 3,500 से 4,000 इंडियन फौजियों से था जो डिफरेंट पोजीशन से ऊपर चढ़ना चाह रहे थे। इतने में मैंने देखा कि इंडियन रस्सियों के साथ भी टाइगर हिल के ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। ये इनकी घातक प्लेटून थी 18 ग्रेनेडियर्स की, और मैंने देखा, जिनको बाद में हमने रिकग्नाइज़ किया, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, ये रस्सी से ऊपर चढ़ रहे थे और मैं साइड के ऊपर खड़ा था। इनको मैं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने दिल में बोला, वाह भाई बलवान, तू वखरे ही स्टंट कर रहा है। और इनको ऐसी जगह के ऊपर गोली मारी जो ये बता तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। ये नीचे गिरे और ये चीखे मारते हुए वहाँ से भाग गए। उसके बाद ये कभी टाइगर हिल के आसपास नजर नहीं आए। बाद में हमें पता चला कि इनको इस जगह पे गोली खाने की वजह से वीर चक्रा मिला है। गुड फॉर हिम, नो हार्ड फीलिंग्स। हमें हमारी लिसनिंग पोस्ट से बार बार वायरलेस आ रहा था कि उनके पास एमओ ख़त्म हो रही है, और हमारे पास ऊपर भी कोई एमओ एज सच मौजूद नहीं थी। कैप्टन शेर खान मुझे कहते हैं कि जल्दी जा और एमओ लेके आ। मैंने कहा, सर जी मैं जितनी भी जल्दी करूं मुझे 8 से 9 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो मुझे कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, 10 घंटे भी लगा ले, तू ले के आ, क्योंकि हम उतनी देर तो इनको रोकते हैं और वैसे भी अब ये थक चुके हैं, ये अब ऊपर नहीं आएंगे और इनकी बॉम्बिंग भी अब रुक गई है तकरीबन, तो तू जा और एमओ लेके आ। मैंने कहा, सर ये तो ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन आपने नीचे नहीं जाना, आप बार बार नीचे जा रहे हैं और ये रिस्की है, आपने अब नीचे नहीं जाना जब तक मैं नहीं आता। कहते हैं ठीक है यार मैं नहीं जाऊँगा, तू तो जाना इधर से। कैप्टन शेर खान मेरे से बहुत नाराज़ हो रहे थे और गुस्से भी हो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या कि मेरा दिल घबरा रहा था, उनको छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। खैर, कैप्टन शेर खान को कौन ना कर सकता था। मैंने कैप्टन अम्मार को बोला कि सर जी आपने इनको नीचे नहीं जाने देना, तो उन्होंने मुझे बोला तू फिक्र मत कर, मैं इसको नीचे नहीं जाने देता, और अगर नीचे लिसनिंग पोस्ट पे जाना भी होगा तो मैं खुद जाऊंगा,
इसको मैं नीचे नहीं जाने देता, तू जा एमओ लेके आ, क्योंकि नीचे भी एमओ खत्म हो रही है। मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो 3 बज रहे थे सुबह के, और मैं वहां से निकला टाइगर हिल से। मैं सीधा आज़ादी पोस्ट की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो हमारी नज़दीक तरीन पोस्ट थी और वहाँ मुझे पहुँचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते थे। जब मैं आज़ादी पोस्ट पे ऊपर आया तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग के डैमेजेस थे। मैं वहाँ से नीचे उतरा लिस्निंग पोस्ट पे, वहाँ मुझे लालक जान मिला। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। उधर से मैं मज़ीद नीचे गया, क्योंकि नीचे जो इंडियन बॉडीज़ पड़ी हुई थी उनके साथ साफ ज़ाहिर उनका असला भी पड़ा होता था। एंड दैट वॉज एन ईजी टेक, जिनमें ग्रेनेड्स, बुलेट्स, राइफल्स, हमें जो जो चीज़ें मिली हम उसको ऊपर लाना शुरू हो गए। हमें हम्प वाली साइड से थोड़ा फायर आ रहा था जिसको हम रिस्पॉन्ड करते थे। जब मैं आज़ादी पोस्ट की तरफ आ रहा था तकरीबन 4:30-500 आवर्स, तो इंडिया ने दोबारा से टाइगर हिल के ऊपर इंटेंस बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 6:30 बजे इन्होंने आज़ादी पोस्ट के ऊपर भी शेलिंग शुरू कर दी और 8:30 इन्होंने लोन हिल के ऊपर लालक जान की पोस्ट के ऊपर दोबारा से अटैक शुरू कर दिया। ये वो वक्त है कि जब हम लालक जान के पास 2 से 3 दफ़ा नीचे लोन हिल के ऊपर गए ताकि हम उनको ऊपर ले आएं, क्योंकि वो शदीद ज़ख्मी थे। लेकिन लालक जान ने सफ़ेद इनकार कर दिया और लालक जान की पोस्ट के ऊपर इस वक्त 4 से 5 लोग मौजूद थे। अगले 3 दिन ये 4 लोग सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वहाँ खड़े रहे और इंडियंस को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। मुझे याद है तकरीबन 3 बजे का टाइम था 7 तारीख को, जब मैं टाइगर हिल के ऊपर मौजूद था वापस, तो मुझे लालक जान की पोस्ट से वायरलेस आया कि लालक जान शहीद हो गए हैं। और वहाँ जो 2 जवान हमारे मौजूद थे उन्होंने कहा कि सर आप फिक्र मत करें, हम यहाँ मौजूद हैं, हमने होल्ड किया हुआ है, आप इधर ना आइएगा क्योंकि शेलिंग बहुत सवेर हो रही है और बहुत शदीद अटैक आ रहा है। लेकिन हम कैसे लालक जान को वहाँ रहने देते। हम वहाँ फिर गए। मैं फिर टाइगर हिल से आज़ादी पोस्ट 4700 दोबारा गया और वहाँ से नीचे उतर के लोन हिल के ऊपर पहुँचा। वहाँ से हमने लालक जान की बॉडी को उठाया, रिकवर किया, इंडियंस को मारा और वहाँ से हम बॉडी लालक जान की लोन हिल से 4700 पे लेके आए। आज़ादी पोस्ट मेन से हमने सरवर और अनवर के थ्रू लालक जान की बॉडी को वापस भिजवाया और मैं वापस टाइगर हिल की तरफ चला गया। खैर, लेट्स गो बैक टू 5th। बेसिक एमिनिशन और वेपन्स तो हमने इकट्ठी कर ली थी आज़ादी पोस्ट के नीचे से, लेकिन जब हम उसको ऊपर लेके आ रहे थे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस का अटैक बहुत सवेर आ रहा था और राजपुताना राइफल और 2-3 और ब्रिगेड्स किसी ना किसी तरीके से आज़ादी पोस्ट को लेने की कोशिश कर रही थी। अब जो हमारा रास्ता था वो भी कोई सिक्योर नहीं था उस वक्त। खैर, मैंने लालक जान को खुदा हाफिज बोला और मैं वापस टाइगर हिल की तरफ बढ़ा। मेरे साथ तकरीबन 4 लोग थे और हमने वेपन्स उठाई हुई थी। हम जब टाइगर हिल की तरफ मुड़े तो जो इनके स्ट्रे शेलिंग थी, यानी जो इनकी बोफर गन्स टाइगर हिल के ऊपर शेल कर रही थी, 2 से 3 किलोमीटर का जैसे मैंने आपको बताया है ये डिफरेंस था, तो वो स्ट्रे शेल्स हमारे पास आके गिर रहे थे। इंडियंस की जो 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर की जो पोस्ट थी ये मशकूनुल्लाह के पास, यहाँ से ये बोफर गन्स के थ्रू टाइगर हिल के ऊपर शेलिंग कर रहे थे। हमारे पास क्योंकि लाइट वेपन्स थे तो टाइगर हिल से हम इनको हिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो लोग इनके ऊपर अप्रोच कर रहे थे टाइगर हिल से उनको हम नीचे जाके ज़रूर मार रहे थे। ऑन द अदर हैंड तोलालिंग कंपाउंड या आज़ादी पोस्ट वाली जो इन्होंने बोफर गन्स लगाई हुई थी वो क्योंकि तोलालिंग रोड के करीब थी तो इनकी जो बेसिस थी वो रोड के दोनों साइड पे थी। रोड यानी NH1 ले श्रीनगर हाईवे। हम टाइगर हिल पे तकरीबन 5 बजे शाम को पहुँचे, यानी सुबह 3 बजे हम वहाँ से निकले थे और वापस हम वहाँ 5 बजे पहुँचे। और इससे पिछले 12 घंटों के दरमियान जंग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी और शेलिंग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। मैं, सरवर, अनवर और काशिफ, हम 4 लोग जब टाइगर हिल टॉप पे पहुंचे तो कैप्टन शेर और कैप्टन अम्मार वहां मौजूद नहीं थे। हम नीचे की तरफ भागे लिस्निंग पोस्ट की तरफ, तो वहां हमें कैप्टन आसिम मिले जो शदीद ज़ख्मी थे। उनको 3 गोलियां लगी हुई थी, 2 पेट में और 1 टांग में। ही कुडंट मूव, लेकिन वो अपनी मशीन गन से इंडियन के ऊपर फायर कर रहे थे। हमने जल्दी जल्दी उनको फर्स्ट एड दी। कैप्टन आसिम दूसरी लिस्निंग पोस्ट के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने हमें बोला कि यार मुझे छोड़ो, तुम नीचे जाओ। कैप्टन शेर नीचे गए हैं और उनके पीछे अम्मार गया है। अम्मार शायद इंडियन गेट के ऊपर है, जल्दी जाओ और उनको हेल्प करो। मेरी तो जैसे पूरी बॉडी के अंदर करंट लग गया हो। ये दोनों नीचे चले गए थे, कैप्टन शेर भी नीचे चले गए थे और कैप्टन अम्मार उनके पीछे उनको बचाने के लिए वो भी नीचे चले गए थे।
हम 4 लोग नीचे दौड़ पड़े। जब हम हेलमेट पे पहुंचे तो वहां भी अटैक आया हुआ था और वहां लड़ाई हो रही थी। ये उस पॉइंट का वाकया है कि जब मुझे वायरलेस आई कि कैप्टन शेर खान शहीद हो चुके हैं और अम्मार उनके पीछे 8 सिख कैंप के अंदर चला गया है। हम 4 से 5 लोग इस वक्त 20 से 25 इंडियंस के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में थे जब हमें ये मैसेज आया। बस उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। हमने उन 20 लोगों को जिस तरीके से मारा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हम बहुत जल्दी में नीचे उतरना शुरू हो गए एंड वी अप्रोच्ड इंडियन गेट। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर पैर रखा और किस तरह और कितने इंडियंस की गर्दन को तोड़ा। मुझे बस इतना याद है कि मेरे सर में और मेरे कानों में कैप्टन शेर की आवाज़ आ रही थी और मैं उनको बोल रहा था कि सर आपने नीचे नहीं जाना, और अम्मार मुझे कह रहा था कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा। वो दोनों नीचे चले गए थे। मेरे दोनों भाई अकेले नीचे चले गए थे। अंसारियाज के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है, बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें। और कैप्टन करनाल शेर खान शहीद हो चुके थे। मेरे साथ साजिद, अनवर और काशिफ, हम 4 लोग नीचे इंडियन गेट से नीचे उतरे और 8 सिख की बेस कैंप की तरफ बढ़े। हमारे ऊपर हैवी मशीन गन का फायर आ रहा था। हमने देखा कि पत्थरों के पीछे हमारे 2 जख्मी जवान मौजूद हैं। हम जल्दी से उनके पास पहुंचे। उनमें से एक ने हमें बताया कि कैप्टन अम्मार कैप्टन शेर खान के पीछे इन 2 जवानों के साथ नीचे उतरे थे हेलमेट में, और फिर जब उन्होंने देखा कि शेर खान 8 सिख कैंप के अंदर हैं तो उन्होंने उन दोनों को बोला कि उनको कवर प्रोवाइड करें और वो आगे चले गए। लेकिन क्योंकि इंडिया की तकरीबन 3 से 4 ब्रिगेड इस वक्त इस जगह के ऊपर मौजूद थी, यानी 3.5 से 4 हज़ार बंदा, जिनमें ग्रेनेडियर्स, नागा, गढ़वाल राइफल्स और 8 सिख, और सारे के सारे ऊपर हिल की तरफ फायर कर रहे थे। इनको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं था, लेकिन बहुत फायर आ रहा था। हमने अपने 2 जख्मियों को उठाया और हम वापस इंडियन गेट की तरफ गए। वहाँ हमने कैप्टन आसिम को भी उठाया जो शदीद ज़ख्मी थे, और इनको हम ले के ऊपर टाइगर हिल की तरफ आए। हमारे 6 जवान इन 3 जख्मियों को, जिनमें कैप्टन आसिम भी मौजूद थे, इनको लेके पीछे हमारी जो मेड बेस थी उसकी तरफ रवाना हुए। अब टाइगर हिल के ऊपर सिर्फ हम 3 लोग बाकी थे। हमने फैसला किया कि हम नीचे जाएंगे और 8 सिख के कैंप के ऊपर अटैक करेंगे। हम जल्दी नीचे उतरे और सारी लिस्निंग पोस्ट को हमने क्रॉस किया जहां कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इंडियंस को ये पता नहीं था। हम नीचे उतरे और हमने 8 सिख कैंप की तरफ अप्रोच करना शुरू किया। हम अभी तकरीबन 200 मीटर के फासले के ऊपर होंगे कि 8 सिख वालों ने दोबारा से आर्टिलरी को कह के हमारे पे शेलिंग शुरू कर दी और नीचे से हमारे ऊपर शदीद फायरिंग भी शुरू कर दी। हम सिर्फ 3 लोग थे और वो 3.5 से 4 हज़ार। हर तरफ से गोलियां आ रही थी, हर तरफ से बॉम्ब्स आ रहे थे, हर तरफ से आरपीजीज आ रही थी और हर जगह शेल्स गिर रहे थे। हम तीनों को शार्पनर्स लगे हुए थे। हमने वहां कवर लिया और हम इंडियन से लड़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी फायरिंग बंद हो गई और हमने पीछे हेलमेट में जाके पोजीशन ले ली। इट वॉज ओनली 3 ऑफ अस एंड वी हैड टू डिफेंड टाइगर हिल। जब मैंने अपने जवानों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कैप्टन शेर खान अकेले 8 सिख कैंप के ऊपर उन्होंने अटैक किया और वो पहले नीचे हेलमेट में आए और उन्होंने अपने जवानों को बचाया। उसके बाद वो इंडियन गेट में गए, वहाँ उन्होंने अटैक रिपल्स किया, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर आने के बजाय वो आगे 8 सिख कैंप में चले गए। इसका रीज़न बहुत से लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि मैं कैप्टन शेर खान को जानता था तो मुझे पता था कि इसका क्या रीज़न है। कैप्टन शेर खान को इस चीज़ का पता था कि हमारे पास किसी पोस्ट के ऊपर एमुनिशन नहीं है और हमारे 10 से 12 लोग वहाँ मौजूद हैं और इंडिया जैसे 3 से 4 ब्रिगेड्स लेके ऊपर अटैक कर रहा है। तो कैप्टन शेर खान नीचे 8 सिख के कैंप के ऊपर इसलिए गए कि वो वहाँ जाके अटैक करेंगे और जब वो वहाँ अटैक करेंगे तो इंडियंस इंगेज होंगे और उनका जो प्लान ऊपर अटैक करने का था वो डिले हो जाएगा एंड बाय द टाइम हमारे ट्रूप्स को ऊपर एमुनिशन मिल जाएगी। कैप्टन शेर खान को ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इस टाइम के ऊपर जिंदा वापस आना तो नामुमकिन है। 3 से 4 हज़ार बंदा वहाँ मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये फैसला इसलिए किया कि मेरे 12 बंदे जो पोस्टों पे हैं जिनके पास असला नहीं है वो बच जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन शेर खान का ये प्लान कामयाब हो गया।
इंडियंस कैप्टन शेर खान के 8-6 कैंप में जाने के बाद ऊपर नहीं आए, हम ही नीचे गए। लेकिन कैप्टन शेर खान को ये नहीं पता था कि अम्मार ज़्यादा देर तक अपनी पोजीशन पे नहीं रुकेगा जब वो शेर खान को मौजूद नहीं पाएगा। यही हुआ। कैप्टन अम्मार वेंट डाउन बिहाइंड कैप्टन शेर खान। जब कैप्टन शेर खान ऊपर नहीं वापस आए तो अम्मार उनके नीचे 8-6 कैंप में गया और उसी तरीके से 8-6 कैंप के अंदर घुस गया जिस तरह कैप्टन शेर खान इंडियंस के पड़खच्चे उड़ाते हुए 8-6 कैंप के अंदर घुसे थे। लेकिन जब कैप्टन शेर खान वहां गए थे तो इंडियंस को ये लग रहा था कि वो कैप्टन शेर खान को जिंदा पकड़ सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कैप्टन शेर खान के ऊपर फायर नहीं किया और कैप्टन शेर खान को पकड़ने के लिए 15 से 20 अपने कमांडोज भेजे, जिनको कैप्टन शेर खान ने जहन्नुम वासिल किया। जब इंडियंस ने ये देखा कि कैप्टन शेर खान तो उनके बंदे मारी जा रहे हैं तो उन्होंने मशीन गन का फायर खोल दिया। इंडियंस डिड नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन। जब अम्मार कैप्टन शेर खान के पीछे दोबारा 8-6 में गया तो इंडियंस ने मशीन गन का फायर इमीडिएटली खोल दिया। अम्मार बहुत बहादुरी से लड़ा और अम्मार डिड एवरीथिंग ही कुड टू सेव शेर खान, लेकिन कैप्टन शेर खान शहीद हो चुके थे और फिर फाइनली मशीन गन का एक बस जाके अम्मार को लगा और कैप्टन अम्मार हुसैन भी शहीद हो गए। जब मैंने 8-6 के ऊपर अटैक किया तो 8-6 वालों का तो जैसे दिमाग फट गया हो। उन्होंने ये कहा कि ये एक एक बंदा निकल के आ जाता है, हमारे 20-20 बंदे मार देता है, पता नहीं कितने ही बंदे मौजूद हैं और कितने ही ये लोग कब तक आते रहेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अटैक करके वो अटैक बंद कर दिया। बेशक उनके ऊपर कैप्टन शेर खान और कैप्टन अम्मार ने जो खौफ तारी कर दिया था, यही रीज़न था कि उन्होंने उस अटैक को परस्यू नहीं किया। इंडियंस ने कैप्टन शेर खान और अम्मार की बॉडी को गुमड़ी बेस के ऊपर भिजवा दिया जो इनका डिविजनल हेडक्वार्टर था। वहां से उन्होंने कैप्टन शेर खान की बॉडी को दिल्ली भिजवा दिया और कैप्टन अम्मार की बॉडी को उन्होंने फुट हिल के ऊपर बरी कर दिया। उनको कैप्टन अम्मार के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन है। कैप्टन अम्मार कैप्टन शेर खान से बहुत प्यार करते थे। वो उनके कोर्समेट भी थे, उनके भाई भी थे और उनके दोस्त भी। उन्होंने ये गवारा ही नहीं किया कि शेर खान अकेला कुर्बानी दे। कैप्टन अम्मार कैप्टन शेर खान के पीछे इसलिए गए कि वो शेर खान को वहाँ से वापस लेके आएंगे। उस दिन हमने पाकिस्तान के 2 सबसे दलेर और बहादुर बेटे खोए। 5 जुलाई हमारे लिए बहुत ही भारी दिन है। उस दिन हमने टाइगर हिल को तो बचा लिया, लेकिन कैप्टन अम्मार हुसैन और करनाल शेर खान को खो दिया। 5 जुलाई के बाद इंडियंस ने कभी भी टाइगर हिल के ऊपर अप्रोच नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ शेलिंग करते थे, लेकिन वो ऊपर नहीं आए जब तक हम खुद टाइगर हिल से वापस नहीं उतरे। उसके भी 2 हफ्तों के बाद वो 26 तारीख को ऊपर आए। 23 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इंडियन आर्मी की टाइगर हिल के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। उनके फौजी ऊपर जाने से डरते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी हमें मारेंगे, द गोस्ट ऑफ कारगिल हमें मारेगा। लेकिन कैप्टन अम्मार तो वहीं मौजूद हैं और कैप्टन अम्मार का खौफ इंडियंस को ऊपर स्केल नहीं करने देता। आज भी कैप्टन अम्मार टाइगर हिल टॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे उस दिन कर रहे थे। माय डियर एल्डर ब्रदर, द प्राइड ऑफ SSG, अल्लाह ताला आपके दर्जात को और बुलंद करे और पाकिस्तान पे रहम फरमा दे और अपना करम फरमा दे और कैप्टन करनाल शेर खान जैसे और अम्मार हुसैन जैसे बहादुर बेटे इनायत फरमाए। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कैप्टन अम्मार हुसैन के लिए फातिहा ख्वानी करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। इधर आपको एक वाक़या बताता हूँ कि हज़रत अयूब अंसारी जब इस्तांबुल को फ़तह करने के लिए मुसलमान वहाँ अटैक कर रहे थे, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि बेहतरीन सिपा सलार होगा, फ़ातेह होगा जो कस्तंतुनिया को फ़तह करेगा। तो उस हदीस को परस्यू करने में मुसलमान 700 साल इस्तांबुल के ऊपर हमले करते रहे
और ये हमले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से ये स्टार्ट हुए। तो जब हज़रत अयूब अंसारी जो सहाबी रसूल थे, जिनके घर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क़याम किया था हिजरत के वक्त, वो भी वहाँ इस्तांबुल में लड़ रहे थे, लेकिन मुसलमान इस्तांबुल के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। तो उम्र की वजह से और अपनी सेहत की वजह से जब वो फौत होने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे वापस मदीना मत लेके जाना, बरी मी ऑन द गेट्स ऑफ इस्तांबुल, ताकि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे मुसलमान मेरी वजह से वापस इस्तांबुल आते रहें जब तक कि हम कस्तंतुनिया को फतह नहीं कर लेते। ऐसे ही किया गया और उनको इस्तांबुल के गेट्स के ऊपर उनको दफना दिया गया। सदियां गुजर गईं, सिटी का लैंडस्केप बदल गया, वो लोग फौत हो गए जिन्होंने उनको दफनाया था। 700 ईयर्स पास्ट। 21 साल के एक नौजवान सुल्तान महमद फातेह ने कस्तंतुनिया को फतह किया। किसी को हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ नहीं पता था कि उनकी कब्र आखिर है कहाँ। एक रात सुल्तान महमद फातेह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और उस जगह की लोकेशन दिखाते हैं जहाँ हज़रत अयूब अंसारी की कब्र मौजूद है। सुल्तान फातेह अगले दिन वहाँ जाता है और वहाँ खुदाई की जाती है और उनको हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मिलती है। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल से तकरीबन 45 मिनट्स की दूरी पर है। कैप्टन अम्मार हुसैन की बॉडी टाइगर हिल पे इसलिए मौजूद है क्योंकि हमने उसके लिए टाइगर हिल जाना है। हम अम्मार को वापस लेके आएंगे। इस चीज़ का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि अल्लाह ताला कैसे हमें उस लोकेशन के बारे में बताएगा। बिइज़्निल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखिए। एंड इंशाअल्लाह अल्लाह ताला विल कीप प्रोटेक्टिंग हिज ग्रेव जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। हम टाइगर हिल जाएंगे। हम कैप्टन अम्मार को जल्द वापस लेके आएंगे और हम टाइगर हिल का नाम कैप्टन शेर खान की वसीयत के मुताबिक शेर खान हिल रखेंगे। अब टाइगर हिल के चक्कर में इंडिया ने अपना पूरा इंडिया बर्बाद करवाना है तो ये उसकी चॉइस है। हम टाइगर हिल तो लेंगे ही लेंगे। हमारा अम्मार आज भी अपनी G3 पकड़े उधर खड़ा है। वी विल कम फॉर यू ब्रदर, बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह।